आज हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे कि एक प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंचने से पहले हमें कौन कौन सी स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास पेशेंट आ रहा है अपनी कंप्लेन लेकर के कि उसको पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, गैस हो रही है, साथ में उसको हैवीनेस लग रहा है। तब इस कंप्लेन को मुझे क्लैरिफाई करना होगा उनसे प्रॉपर हिस्ट्री लेकर। जैसे कि सबसे पहले हम क्या, फर्स्ट स्टेप होता है हमें पेशेंट की जो कंप्लेन है उसको पूरा हमें अच्छे से सुनना है। अगर वो बोल रहा है उसको पेन हो रहा है, एसिडिटी की दिक्कत हो रही है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो हमें प्रॉपर उनसे पूछना है कि उन्हें कब से हो रहा है और क्या फ्रिक्वेंसी थी, कितने बार हो रहा है और कौन कौन से समय पर हो रहा है। इससे हमें अंडरलाइन डिसीज़ पता चले। फिर हम उनसे पूछेंगे कि क्या उन्हें कोई सिस्टेमिक डिसीज़ तो नहीं है। सिस्टेमिक डिसीज़ मीन्स कि उन्हें कोई बीपी या शुगर वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर इसके बाद हम लोकल कॉज़ में आएंगे, यानी कि उनको स्टमक में जो भी दिक्कत है उस पे आएंगे या फिर अदर जो भी उनको लोकल प्रॉब्लम है उस पर हम आएंगे। थर्ड क्या होगा, डोज़ के हिसाब से लक्षण देख करके अब हम टाइप पहचानेंगे। मान लीजिए कफ डोमिनेंस के लक्षण हैं तो हम समझेंगे यहाँ पे आमाजीड़ है। अगर मान लीजिए पित्त डोमिनेंस के लक्षण दिख रहे हैं हमको तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर वो विदग्धाजीड़ है। और अगर वात के हैं तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे विष्टब्धाजीड़ है। यानी कि अब हम डोज पता करेंगे। अब हम डिसीज़ का एक्यूट और क्रॉनिक देखेंगे कि डिसीज़ एक्यूट है या फिर क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि अचानक से कोई परेशानी होना और क्रॉनिक का मतलब होता है कि लंबे समय से उसको प्रॉब्लम चल रही थी, अभी कोई दिक्कत अचानक से सामने देखने को मिली है। अब एक्यूट के मैं 2 केस बताती हूँ। मान लीजिए एक पेशेंट है जो जिसने ये हिस्ट्री दी कि वो अल्कोहल उसने ज़्यादा यूज़ कर लिया है या फिर उसने हैवी मील ज़्यादा ले लिया है, जिसकी वजह से उसको इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो मतलब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि ये एक्यूट ओवरलोड ऑफ डाइजेशन हुआ है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि इंडाइजेशन के साथ साथ उसको वॉमिटिंग हो रही है और एसिडिटी है और साथ में उसको पेन है। तब हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि यहाँ पर अल्सर टाइप का पेन हो सकता है या फिर एसिडिटी टाइप पेन हो सकता है या फिर यहाँ पे परिणामसूल या फिर अन्नद्रव्यसूल होगा। तो ये हमें बताता है कि यानी कि ये एक्यूट स्टेज में हमारे 2 केस बन सकते हैं। अब आते हैं क्रॉनिक इंडाइजेशन में। क्रॉनिक इंडाइजेशन के भी मैं आपको 2 केस बताती हूँ। जैसे मान लीजिए पहला केस होता है जिसमें पेशेंट ये हिस्ट्री देता है कि उसको वॉमिटिंग हो रही है, साथ में उसको रक्त वमन हो रहा है और उसको लगातार क्या हो रही है, बेल्चिंग यानी कि उद्गार आ रहे हैं। तब ये किस बात को इंडिकेट करता है कि उसका जो अपर जीआई ट्रैक है, यानी कि स्टमक तो इन्वॉल्व है ही, साथ में उसका अपर जीआई ट्रैक यानी कि अन्य वह स्रोतोदुष्टि भी हो गई है। तो यहाँ पर हमारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि हमारा इसोफेगस इन्वॉल्व हो सकता है, हमारा गाल ब्लैडर भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। तो अब हम उसके बारे में भी सोचेंगे। दूसरा क्रॉनिक स्टेज ये हो सकता है कि मतलब इंडाइजेशन लंबे समय से है उसको, लेकिन साथ में अभी उसको क्या हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, लेकिन साथ में उसको क्या है, कॉन्स्टिपेशन है और पेट में बहुत सारा आद्यमान हो रहा है, यानी कि ब्लोटिंग हो रही है उसको। तब हम ये समझेंगे कि अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो मीन्स उसका जो पूरी स्रोतस है उसमें दुष्टि है, यानी कि वहाँ पे कोई ना कोई रुकावट आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ आमाशय ही सिर्फ हमारा इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि हमारा इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व हो चुका है या फिर पैंक्रियाज इन्वॉल्व है या फिर हमारा रेक्टम इन्वॉल्व है। तो इस प्रकार से हम लोग क्रॉनिक इंडाइजेशन को समझते हैं और उस हिसाब से हम डायग्नोसिस करते हैं। अगला आता है साइकोजेनिक इंडाइजेशन। साइकोजेनिक इंडाइजेशन का मतलब होता है कि अगर पेशेंट से हिस्ट्री लेने पे ये पता चल रहा है कि पेशेंट लगातार तनाव की स्थिति में है, यानी कि उसको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी वाली कोई भी परेशानी है, तो इसका मतलब कि ये साइकोजेनिक इंडाइजेशन होता है। आयुर्वेद के हिसाब से जो मानसिक चीज़ें होती हैं ये भी हमारे अग्नि को अफेक्ट करती हैं। अगला आता है वुमेन्स की हिस्ट्री लेना। जब भी हमारे पास वुमेन आती है तो हमें उसकी एक हिस्ट्री ज़रूर लेनी है कि उनका मेंस्ट्रुएशन जो है वो रेगुलर है या नहीं, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अग्नि को अफेक्ट करते हैं। इसलिए वुमेन्स में मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आते हैं डाइट पूछने पर या फिर कोई मेडिसिन पूछने पर। अगर मान लीजिए पेशेंट ये बता रहा है कि उसके डाइट में जैसे कि वो बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें हैं और कोल्ड चीज़ें हैं, आइसक्रीम है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, स्वीट्स है, वो बहुत ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब हम समझेंगे कि उसका जो डाइट है वो शरीर में कफ को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से मंदाग्नि हुआ होगा और मंदाग्नि की वजह से यहाँ पे आम अजीर्ण हुआ होगा, यानी कि हम समझेंगे वहाँ पे आम अजीर्ण है। इसके अलावा अगर कोई वो पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें ले रहा होगा तो हम ये समझेंगे कि वहाँ पर विदग्धाजीर्ण होगा। तो यहाँ से तो हमने विष्टब्धाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण और आमाजीर्ण पहचान सकते हैं। अगर कोई मेडिसिन वो लंबे समय से ले रहा है तो फिर हमें उस हिसाब से समझना होगा कि वो उसकी वजह से भी उसको अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन डेवलप हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रॉपर हिस्ट्री लेकर के हम लोग एक डायग्नोसिस को क्लैरिफाई कर सकते हैं और एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।